स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अज्ञानी की उपासना, अज्ञानी की सेवा अज्ञान को देती है, ज्ञानी की सेवा ज्ञानी की उपासना ज्ञान को देती है। क्योंकि जिसके पास जो होता है वही दूसरे को देता है। ये कल कहा गया था। आज पुनः शिष्य ने प्रश्न किया कि जब वह ज्ञानी आत्मा ज्ञानी की सेवा करके आत्म ध्यान में लीन हो जाता है, आत्मा का ध्यान करता है, तो उससे उस भव्यात्मा को क्या फल की प्राप्ति होती है? ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य महोदय उत्तर दे रहे हैं। परिसहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा माशु निर्जरा। परिसहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा माशु निर्जरा। परिसहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा माशु निर्जरा। परिसहाद्य विज्ञाना, परिसहाद्य में कितने अक्षर? 5, विज्ञाना 3, 5 और 3 8, 8 अक्षर का पहला चरण हुआ। दास्रवस्य निरोधिनी, दास्रवस्य 4, निरोधिनी 4 और 4 8 अक्षर का दूसरा चरण हुआ। जायते ध्यात्म योगेन, जायते 3, ध्यात्म योगेन 5, 3 और 5 8 अक्षर का ये तीसरा चरण हुआ। कर्मणा माशु निर्जरा, कर्मणा 3 अक्षर, माशु 2, 3 और 2 5, निर्जरा 3, 5 और 3 8, इस प्रकार 8 अक्षर का यह चौथा चरण भी पूर्ण हुआ। अब अर्थ देखते हैं। अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से परिसहादि, परिसह आदि का अविज्ञानात् अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होने से आश्रवस्य, आश्रव को निरोधनी, आश्रव की रोकने वाली कर्मणाम
कर्मों की निर्जरा यानी निर्जरा, आसु यानी शीघ्र ही, लवकर, जायते हो जाती है, होने लगती है। फिर एक बार अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से, परीसहादि, परीस है आदि का, अविज्ञानात् ज्ञान नहीं होने से, अनुभव नहीं होने से, आश्रवस्य आश्रव को, निरोधिनी रोकने वाली, कर्मणाम कर्मों की, निर्जरा निर्जरा, आसु शीघ्र, जायते होने लगती है। अध्यात्म के योग से, अध्यात्म का अर्थ क्या है? आत्मा के निकट रहने से, यानी जिनको मात्र आत्मा की चर्चा ही, आत्मा की बात ही अच्छी लगती है, उसे कहते हैं अध्यात्म प्रेमी। अपनी बात यानी आत्मा की बात। तो ऐसे अध्यात्म के योग से जब आत्मा में यह आत्मा लीन हो जाता है, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव करता है, उस समय क्या होता है? परीस आदि, परीस है आदि का, अनुभव नहीं होता, अविज्ञानात्। परीस है क्या वस्तु है? परीस है किसे कहते हैं? बहुत अच्छा विषय आया आज। परीस का मतलब क्या है? हाँ, जो कष्ट है उनको सहन करना। अनायासी जो हमारे जीवन में नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, नाना प्रकार की शारीरिक और मानसिक विपरीतताएं आ जाती हैं, उन सब को समता भाव से सहन करना, इसका नाम परीस है। समता भाव से क्यों कहा? क्योंकि आप मान के चलो, आप कहीं पर बैठे हुए हैं और वहां पर धूप आ गई। यदि आपके मन में समता भाव नहीं रहा तो जो पेड़ खड़ा हुआ है वो भी धूप सहन कर रहा है, कोई गाय भैंस वहां पर बांधी हुई है वह भी धूप सहन कर रही है। फिर आपके सहन करने में और उसके सहन करने में कोई अंतर नहीं रहेगा। स्वेच्छा पूर्वक इन कष्टों को सहन करना, क्यों सहन करना? उनका प्रतिकार नहीं करना। प्रतिकार क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारे आत्मा में जो कर्म कालिमा छाई हुई है, इनके द्वारा वह कर्म कालिमा धुल जाती है। तो कष्टों का सहन करना, इसका नाम है परीसह। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने ये परीसह क्यों सहन करना चाहिए, इसके उत्तर में एक सूत्र लिखा है, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्याः परीसहा। मार्ग से च्युत न हो जाए, जो मार्ग, कौन सा मार्ग? जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, उस मार्ग से कष्ट आने पर च्युत न हो जाए, इसलिए परीसहों को सहन करते रहना चाहिए। मान के चलो कष्टों को सहन करने की आदत नहीं है, शरीर को ऐसा आदी बना दिया जो सुख ऐसा आरामी चाहता है, तो जरा सा भी कष्ट आएगा तो सहन नहीं कर सकता। जो लोग एसी में बैठते हैं, थोड़ी सी भी बाहर आए और घाम छूटने लगता है उनको शरीर से,
क्योंकि शरीर को आराम तलब नहीं बनाना, और जिसका शरीर कष्टों को सहन करने का अभ्यासी होता है, फिर कभी भी कोई भी कष्ट आता है तो उससे घबराता नहीं है। इसलिए मुनि महाराज के लिए लिखा, मार्ग से चित न हो जाए कष्ट आने पर, इसलिए परिसहों को सहन करते रहना चाहिए। दूसरा कारण निर्जरार्थम, कर्मों की निर्जरा करने के लिए भी परिसहों को सहन करना चाहिए। जो सहन किया जाता है उसी का नाम परिसह है। अब प्रश्न उठता है, इन परिसहों को सहन करने से लाभ क्या है? तो आचार्यों ने लिखा, परिसहादि अविज्ञानात्, उनका ज्ञान नहीं होता। कब? जब अध्यात्म अपनी आत्मा में यह आत्मा या श्रवण लीन हो जाते हैं तो बाहर के परिसह का कष्टों का उनको ज्ञान नहीं होता, अनुभव नहीं होता। और क्या होता है? आश्रवस्य निरोधनी, आश्रव को रोकने वाली कर्मणाम, कर्मों की निर्जरा आशु में शीघ्र ही जायते, होने लगती है। इसी तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में पहला सूत्र दिया, आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव को रोकने का नाम, आश्रव के निरोध करने का नाम संवर है। मतलब क्या? इस संवर किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान के चलो आप अभी यह सांगली है और सांगली में ये कल्प वृक्ष का परिसर है, एक पेंडाल लगा हुआ है। जैसे ही 3 बजे यहां पर लोगों का आना चालू हो गया, आना चालू हो गया, इसको कहेंगे आश्रव। और आकर के बैठ गए, कब तक? जब तक क्लास चल रही है स्टॉप देश की, तब तक के लिए, इसको कहेंगे बंध। और अब क्या किया? एक वहां पर व्यक्तियों को खड़ा कर दिया, अब किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाए, अब लोगों को नहीं आने दिया जाए। इसका नाम है संवर। और जैसे ही क्लास पूरी हो गई, उठ करके निकलना प्रारंभ हो गया। कहां? गेट से बाहर। ये हो रही है निर्जरा, और पूरा पेंडाल खाली हो गया, यहां पर कोई नहीं बचा। इसका नाम क्या है? मोक्ष। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? आया है। एक और उदाहरण देते हैं। नाव से आप नदी पार कर रहे हैं, नदी में पानी भरा हुआ है, आप नाव में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं, और उस नाव में एक छिद्र है, और उस छिद्र के द्वारा जो नदी का पानी है वो नाव में भर रहा है। जब नदी में पानी भर रहा है, इसको कहते हैं आश्रव। पानी का आश्रव हो रहा है, पानी आ रहा है, इसका नाम आश्रव। उस छिद्र से पानी अंदर, नाव के अंदर आ रहा है, इसका नाम आश्रव। और वह पानी आकर के नाव में रुक जाता है, एक बंध। अब नाव वाले ने देखा एक छिद्र में से पानी आ रहा है, और यदि नहीं इसे रोका गया तो नाव डूब जाएगी। और ये विचार करके उस छिद्र को बंद कर देता है। पहले क्या किया? छिद्र को बंद कर दिया,
पैक कर दिया, ये हो गया संवर। अब पानी उसके अंदर नहीं आ सकता। अब जो पानी अंदर भरा हुआ है नाव के अंदर, उसको क्या किया, ये दोनों हाथों को लेकर के उठा करके उसको पानी को कहां फेंक रहे हैं, नदी में वापस डालने लगा। वो उस नाव में जो पानी भरा है, नाव खाली करने के लिए दोनों हाथों से उठा करके पानी को वापस नदी में डाल रहा है। ये क्या हुआ, निर्जरा। एक देश कर्मों का झड़ना, इसका नाम निर्जरा। और पूरा पानी जब खत्म हो गया, मोक्ष। कर्मों के आने का द्वार आश्रव, कर्मों का आत्मा के साथ एक में हो जाना बंध, कर्मों के आने के द्वार को रोक देना संवर, तप इत्यादि के माध्यम से एक देश कर्मों को निकाल करके बाहर फेंकना, इसका नाम निर्जरा। और पूरे कर्मों का नाश हो जाना यानी मोक्ष। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इनको समझेंगे तो फिर समझ में आएगा आगे का विषय। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने आश्रम निरोधा संवरः, जो कर्मों का आश्रम हो रहा है उसको रोकने का नाम संवर है, एक परिभाषा दी। और वह संवर कितने प्रकार से होता है, तो कहा आगे का सूत्र, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रही स कह स संवरः, वह संवर गुप्ति के द्वारा, समितियों के द्वारा, धर्म के द्वारा, अनुप्रेक्षाओं के द्वारा, परिसह जय के द्वारा और चारित्र के द्वारा हुआ करता है। ये कितने भेद हो गए? 6। मूल में 6 भेद है। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसह जय और चारित्र। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। जब हम इनके भी भेद करेंगे तो गुप्ति कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। ये 3 प्रकार की गुप्तियां हैं। समिति कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ईर्य समिति, भाषा समिति, ऐषण समिति, आदान निक्षेपण समिति और वित्सर्ग समिति। कितनी हो गई? 5। और एक मुनि सेवा समिति है, वो नहीं लेना, बनाया यहाँ पर मुनि सेवा समिति, उसको नहीं लेना यहाँ पर, वो श्रावक की समिति है। और ये 5 समितियां मुनि महाराज की होती हैं। मालूम है ये समितियां, इनके बारे में मालूम है? हाँ, तो ये 5 हो गई। 3 गुप्ती थी, 5 समितियां मिल गई हैं। अब इसके बाद में धर्म कितने प्रकार का? 10 प्रकार का। पर्युषण पर्व में आपने देखा, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। कितने हो गए? 10। धर्म के 10 भेद हैं। अनुप्रेक्षा कितनी? 12। कौन कौन सी? अनित्य, अशरण, बोलो, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये 12 अनुप्रेक्षा, जिनको 12 भावनाएं कहते हैं। इनके द्वारा भी कर्मों का संवर होता है। परिसह जय, परिसह कितने प्रकार के होते हैं? 22 प्रकार के। कौन कौन से? तो उसके लिए सूत्र दिया उमा स्वामी महाराज जी ने। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मसक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निसद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि। ये 22 परिचय हो गए।
क्षुध यानी भूख सहन करना, पिपासा प्यास सहन करना, शीत ठंडी सहन करना, उष्ण गर्मी को सहन करना, दंश मशक मच्छर काटते उसको सहन करना, नाग्न नग्नता को सहन करना, रति परिसय सहन करना, स्त्री परिसय सहन करना, चर्या परिसय सहन करना, निषद्या परिसय सहन करना, सय्या परिसय, आक्रोश परिसय, वध परिसह, याचना परिसह, अलाभ परिसह, रोग परिसह, तृण स्पर्श परिसह, मल परिसह, सत्कार पुरस्कार परिसह, प्रज्ञा परिसह, अज्ञान परिसह और अदर्शन परिसह। ये कितने हो गए? 22 प्रकार के परिसयों के नाम, इनको आज हमको खोलना है। अब इसके बाद में चारित्र ही, चारित्र कितने प्रकार का बोलो? 13 प्रकार का नहीं, सामायिक, छेदों की स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, 5 प्रकार का चारित्र है। ये कितने हो गए? इनके जब हम इनकी संख्या जोड़ेंगे तो 57 भेद हो जाते हैं। देखो जोड़ो, 3 गुप्तियां, 5 संगतियां, कितने हो गए? 8। फिर इसके बाद में 10 धर्म 18, अनुप्रेक्षा 12, 18 और 12 30, परिसहज 22, 30 और 22 42 नहीं। कौन बोला 42? कौन बोला बाबा? 42 नहीं, 52 होते हैं। 30 और 22 52 होता ना, 42 को किसने बताया? हाथ ऊपर करो। 52 और चारित्र 5 प्रकार के, 52 और 5 57। एक कर्मों को रोकने के साधन 57 होते हैं और कर्मों के आने के जो आश्रम है वह भी 57 होते हैं। 5 मिथ्यात्व, 15 योग, 12 अवृत्ति और 25 कसाय, ये सब मिलकर के 57 हो जाते हैं। गिनो, 5 मिथ्यात्व, 15 योग, 5 और 15 20, 12 अवृत्ति, 20 और 12 32 और 25 कसाय, कितने हो गए? 57। इन कर्मों के आने के द्वार भी 57 हैं और कर्मों के रोकने के द्वार भी 57 हैं। अब देखना अपन को ये है, अब इनके बारे में जो 22 परिसर हैं, क्योंकि प्रसंग में क्या चल रहा है? परिसहादि अविज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी कर्मणाम निर्जरा जायते। परिसहों के अनुभव नहीं होने से जब यह आत्मा में लीन हो जाता है, उस समय परिसह की अनुभूति नहीं होती, कष्ट की अनुभूति नहीं होती। मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन है, सुकुमार मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन है, खड़े हुए हैं। एक शालिनी एक पैर को खाना प्रारंभ करती है, दूसरे पैर को उसके 2-3 बच्चे थे वो खाना प्रारंभ करते हैं। मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन है, विचलित नहीं हुए। क्यों? अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से परिसय का उनका भान नहीं, बाहर क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं। सुकौशल मुनि महाराज की कथा आपको सुनाई थी, सिंहनी ने खा लिया, फाड़ दिया। गजकुमार मुनि महाराज के सिर के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी। सिगड़ी मालूम? जलती हुई सिगड़ी रख दी। क्यों रख दी मालूम है? उनकी शादी पक्की हो गई थी। एंगेजमेंट क्या बोलते? क्यों एंगेजमेंट? हाँ, हिंदी में सगाई बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते? साखरपुडा, साखरपुडा, मराठी मध्ये साखरपुडा है।
वो पक्की हो गई, और पक्की हो गई, अब शादी पक्की हो गई। अब इसके बाद में जो गजकुमार थे, अब उनको वैराग्य हो गया। कोई निमित्त पाकर के संसार शरीर भोगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया, कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा मन में जब भाव आया तो छोड़ करके चले गए। नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में जाकर के नेमिनाथ भगवान की साक्षी पूर्वक दिगंबर मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली, और दीक्षा लेने के बाद समूह शरण छोड़ करके एक स्थान पर आकर के बैठ गए, आत्म ध्यान में लीन हो गए। जब ये बात लड़की के जो पिताजी थे जिसके साथ इनकी शादी होनी थी, उनको मालूम पड़ा तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। जब साकर पूरा हो गया तो बीच में से छोड़ करके कैसे गए? जब सगाई हो गई, साकर पूरा हो गया तो बीच में से कैसे छोड़ करके गए? यदि दीक्षा लेना था तो साकर पूरा क्यों किया? उनको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया, ढूंढते ढूंढते गए, और जहां पर गज कुमार मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन थे, और उसके सासरा बोलते हैं, सासरा, हिंदी में ससुर बोलते हैं, किनका वो ससुर होने वाले थे। तो लड़की के पिता ने गुस्सा में आकर के एक सिगड़ी, जलती हुई सिगड़ी उनके सिर के ऊपर रख दी, जैसे मुकुट रखते हैं सिगड़ी रख दी। मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन है, गज कुमार मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन है, बाहर क्या चल रहा है उनको भान नहीं है। क्यों? अध्यात्म योगेन, अपनी आत्मा के आनंद में इतने डूब गए हैं कि बाहर का कुछ कष्ट उनको प्रतीत नहीं हो रहा है। जब कहीं छोटा सा दर्द होता है ना, कहीं सिर दुख रहा है तो बाम लगा देते, बाम। कौन सी बाम? झंडू बाम, और उससे भी बहुत तेज तीखी बाम आती है, लाल क्या, एक मूंछ वाली बाम आती है, बहुत तेज रहती है, और दर्द बहुत हो रहा है, और उस बाम को लेकर के सिर के ऊपर लगा लेते हैं, और उससे सिर जलन होता है उससे, तो वो दुख जो दर्द हो रहा था दर्द भूल जाते हैं। क्या कहा? बात समझ आ रही कि नहीं? वो दर्द इसका ज्यादा हो जाता है, इसकी जलन, तो वो दर्द भूल जाते, लगता है दर्द खत्म हो गया। दर्द खत्म नहीं हुआ, लेकिन उससे बड़ा दर्द हो गया, इसलिए वो ध्यान नहीं रहता। जब पहली बार अपने गुरुदेव के चरणों में केशवच के लिए निवेदन किया, तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र, जिला महिसाणा, गुजरात में गुरुदेव ने अपने संघ में हमारे लिए स्थान दिया, संघस्थ कर लिया। फिर प्रतिदिन उनके पास जाते थे, प्रतिदिन मतलब 2-4 दिन छोड़ करके आचार्य केशरोच करना है। तो आचार्य कहते थे ब्रह्मचारियों के लिए केशरोच की आवश्यकता नहीं है, क्षुल्लक भी अपने बालों को नाई से कटा सकता है। ऐसा कहकर के टालते थे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे जाते रहे। फिर एक दिन बोले, मैं था और एक ब्रह्मचारी सर्वेश जी, दोनों साथ में जाते थे, जो आज मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी हैं, दिल्ली में उनका चातुर्मास चल रहा है। दोनों गए, आचार्य केशरोच करना है। तो आचार्य फिर बोले, 4-5 बार उन्होंने दृढ़ता देख ली, फिर बोले ठीक है, केशरोच करना है कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना। जी कौन सी बात? अपने हाथ से ही केशरोच करना है। किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ी तो हम नाई को बुलाएंगे। नाई मालूम? कटिंग करने वाला, नाभि कन्नड़ मध्ये, कन्नड़ मध्ये जो कटिंग करता उसको क्या बोलते हैं? नाली नहीं तो जीव को बोलते हैं। नाली नहीं जीव, ये तली है,
सॉरी का ही एक सॉरी का बता रहे हैं कन्नड़ मध्ये, वो अलग अलग कन्नड़ में अलग अलग शब्द होंगे। तो वो नाई को आचार्य बोले यदि किसी की बीच में आवश्यकता पड़ी दूसरे की तो हम सीधा नाई को बुलाएंगे, जितना केस हुआ हुआ बाकी नाई करेगा पूरा कटिंग। डर गए एकदम, गुरुजी ने स्ट्रिक्ट होकर के बोल दिया। अब क्या करना, सब हम दोनों ने व्यवस्था अच्छी बनाई। केस करेंगे तो ये उंगली कटेगी तो उसके लिए टेप ला करके रख लिया, कैंची ला करके रख ली उस टेप को काटने के लिए, राख अच्छी से अच्छी ला करके रख ली, टॉर्च रखा, घड़ी रखा, सब रख करके 6:30 से 7:30 तक सामान किया और 7:30 को लेट गए। अब केसलोज करना है और गुरु जी के बात बार बार याद आ रही है, दूसरे की आवश्यकता पड़ी तो नाई को बुला देंगे। अब क्या करें, जल्दी सोते तो जल्दी उठेंगे और केसलोज करेंगे रात को 12 बजे से बैठ करके। अब दोनों सो लेट गए लेकिन नींद किसी को नहीं। 7:30 से 8 बज गए, 9 बज गए, बार बार घड़ी देख रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, लेकिन नींद नहीं। और जैसे ही 12 बजे हम दोनों बैठ गए केसलोज करने के लिए और केसलोज करना प्रारंभ हुआ। रात को 12 बजे बैठे, केसलोज चालू हुआ, करते करते ऐसे बाल नहीं थे, अभी कम हो गए, पहले बहुत भरा हुआ था, काले काले बाल थे। और केसलोज करना प्रारंभ किया। जब सुबह का समय हुआ, लगभग 6 बजे का समय होगा या थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, और भक्ति के पहले आचार्य पीछे नीचे हॉल में रहते थे। आचार्य पीछे लगा, थोड़ा सा प्रकाश कम था ऊपर आते समय, तो पीछे लगाते लगाते ऊपर तक आ गए आचार्य। कहाँ केसलोज हो रहा है ब्रह्मचारी लोगों का, और उधर रूम में आ गए। और कमरे में आने के बाद बहुत सारे महाराज भी उनके साथ में आ गए, कुछ महाराज पहले से थे। एक पवित्र सागर महाराज थे, बोले आचार्य टूट रही है, अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा किया, कितना अच्छा कर रहे हैं, बोलो नहीं, कितना अच्छा हो रहा है, यानी किसी प्रकार से उत्साह बढ़ाते और बहुत अच्छा ऐसा खुश होकर के 5 मिनट तक देखा, फिर दोनों के सिर के ऊपर पीछे रख करके आशीर्वाद दिया और फिर नीचे भक्ति के लिए गए। और केसलोज चालू रहा होते होते 8:15 बजे, जो प्रणम सागर महाराज जी हैं ब्रह्मचारी सर्वेश, उनका 8:15 बजे हो गया और 8:30 बजे हमारा हो गया। कितने घंटे हो गए? 8.5 घंटे लगातार एक ही आसन पर। और अभी बैठो, 1 घंटे में आसन में दर्द होता है, एक आसन लगा करके बैठ गए, 1 घंटे में दर्द होता है। उस समय 8.5 घंटों में दर्द क्यों नहीं हुआ? दर्द तो हुआ, लेकिन इस आसन से ज्यादा एक केसलोज का दर्द था, इसलिए आसन का दर्द महसूस नहीं हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं? जब छोटा दर्द होता है और उससे बड़ा दर्द हो गया तो छोटा दर्द महसूस नहीं होता। ताप आया है? ताप आया है, और ताप आने के बाद में पहले क्या हो रहा था? ताप के पहले थोड़ा सर्दी जुकाम जैसा लग रहा था, तो उसका थोड़ा सा दर्द था। लेकिन जब ताप आ गया 104 डिग्री तक पहुंच गया, तो उसके कारण से अब सर्दी का दर्द महसूस नहीं होगा, ताप का दर्द महसूस होगा। ये सिद्धांत है। जब बड़ा कष्ट होता है तो छोटा कष्ट महसूस नहीं होता। क्या? तो 8.5 घंटा बैठना मुश्किल एक आसन से, और 8.5 घंटे में आसन का दर्द ध्यान में नहीं आया। क्यों? क्योंकि केसलोज का दर्द ज्यादा था और ये दर्द कम था। इसके कारण से केसलोज पूरा हो गया। महाराज लोगों ने अच्छे से उसके ऊपर धूप लगा दिया, स्वच्छ कर दिया, और उसके बाद में आचार्य के दर्शन के लिए गए। 10-5 मिनट नहीं रुको, आचार्य के पास जाना। आचार्य बड़े हॉल में बैठे थे, एक ब्रह्मचारी जी थे साथ में, और जैसे ही उनके हॉल के द्वार पर पहुंचे तो आचार्य बोले आ जाओ ब्रह्मचारी जी, आ जाओ। और जब पास में पहुंचे तो बोले देखो आज आप लोगों का केसलोज हुआ है, इसलिए अभी तक हम गए नहीं जंगल को, और पानी बहुत बरस रहा था उस समय,
तो मन में आया, बोला नहीं कुछ भी गुरु जी से, मन में आया हमारा केसलो छुआ इसलिए नहीं गए कि बाहर पानी बरस रहा इसलिए नहीं गए। फिर उस समय भी आशीर्वाद दिया और बोले, क्या बोले, उपवास नहीं करना, भोजन करने जाना। बहुत लोग दीदियां थी, बहुत लोग थे, लेने के लिए आ गए। अब दर्द इतना, रात को नींद नहीं हुई, हाथ में दर्द, 8.5 घंटे लगातार खींचते खींचते क्या हो गया, भर गए पूरे कंधे। भोजन के लिए लेकर के गए, जो कुछ हुआ लेकर के आ गए दोनों। फिर ठीक 1 बजे समय के बाद आचार्य जी ने एक ब्रह्मचारी जी को भेज करके हम दोनों को बुलाया, क्या एक महाराज को भेज करके बुलाया। जैसे 1 बजे आचार्य जी कच्छ में पहुंचे तो उन जो बुलाने आए थे उनको कहते अब जाओ, आपका काम हो गया। और धीरे से बोले, प्यार करना है। क्या बोले, प्यार। धीरे से बोले, चुप करके नीचे बैठे थे, चुप करके बोले प्यार करना है। उनको लगा कहीं ऐसा ना हो ये गाड़ी में बैठ करके आ जाएंगे। किस रोज का दर्द, रात को नींद नहीं, हमको लग रहा था तो 2-3 घंटे सो लेते हैं, नींद लेते हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं प्यार करना। कब, अभी 1 बजे। फिर क्या बोले आचार्य जी, देखो ये पहली बार केसलुच हुआ है, दर्द होगा क्योंकि जड़ से निकलता है, एक पानी की बूंदें गिर रही हैं और ये यदि गिर गई पानी लगेगा तो फुड़िया फोड़ उठेंगे, इसलिए एक बड़ी नैपकिन लेना, काबिल और सिर के ऊपर रखना और बिहार करना। ठीक है, गुरु आज्ञा श्रोधा है। और फिर एक टाबिल लेकर के सिर के ऊपर रखा और बिहार किया। बिहार करते तो ऐसा लग रहा एक पैर ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, जैसे सिर में भी ऐसा ऊपर है, ऐसा नीचे ऊपर हो रहा। तो पूरे बाल जड़ से उभरते हैं, सिर बहुत दर्द भारी हो रहा, पैर नीचे एक एक करते करते सिर ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था। और कितना डायरेक्ट 12 किलोमीटर चलाया जैसे 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर में जयसिंहपुर से भी आगे पहुंच जाते, इतना चलाया। फिर सुबह वहां रुकना नहीं, फिर सुबह 13 किलोमीटर चल के खेरालू गांव था, वहां पर आहार हुआ। क्यों सुना रहे कि गुरु जी ने कितना स्ट्रॉन्ग बनाया। केसलोच उपवास लिए मना किया, लेकिन क्योंकि नहीं है उपवास करेगा लेकिन चलना, पैदल चलना है 25 किलोमीटर शाम को और सुबह को मिला करके। तो मैं ये कह रहा था, जब बड़ा कष्ट आता है तो छोटा कष्ट महसूस नहीं होता। ये आप लोग अनुभव करो। अनुभव किया भी होगा आप लोगों ने, होता कि नहीं होता है। मुख में छाले हुए हैं, दर्द पूरा ध्यान वही रहता है, छाले की तरफ, छाले छाले मुख में छाले हुए हैं। और क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने का दर्द होता कि नहीं है? थोड़ा होता कि ज्यादा होता? ज्यादा होता है। अब पूरा ध्यान जहां फ्रैक्चर हुआ है वहां पर गया, छाले का दर्द महसूस नहीं हो रहा। छाले है कि नहीं, बोलो है। छाले का दर्द है कि नहीं है, लेकिन फिर वो महसूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्चर में जो हुआ उसका दर्द ज्यादा है, इसलिए वहां पर ध्यान ही नहीं जा रहा। ये सिद्धांत है, ये नियम है। तो ये 22 प्रकार के परिसय हुआ करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा अपन समझेंगे पहले।
समय है ना। सबसे पहला है क्षुधा परीसा। क्षुधा यानी भूख। भूख लगती कि नहीं लगती है? आपको भी लगती है, महाराज को भी लगती है। तो इस भूख को सहन करना, एक थोड़ा तत्वार्थ सूत्र का जो सूत्र है, इसकी टीका आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है, तो इनका बहुत अच्छे से विस्तार किया। उसी में से हम आपको पढ़ करके बताते हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ। जो साधु निर्दोष आहार को प्राप्त करने के लिए गमन करता है, आहार के लिए जा रहे गवेषणा करने के लिए, तो जो भिक्षा नहीं मिलने पर और भोजन नहीं मिला, आहार के लिए गए। आज की बात अलग है, पहले मुनि महाराज जंगल में रहते थे, गए और नहीं मिली। पिछली बार आपको सुनाया था, तो मासोबासी मुनि महाराज थे, 1 महीने में एक बार आहार के लिए आते थे। राजा ने सबको मना करके रखा था, इतने तपस्वी मुनि महाराज हैं, उनको तो आहार मैं ही दूंगा, लेकिन वहां पर व्यस्त होने के कारण भूल जाता था और मुनि महाराज वापस चले जाते थे। ऐसे 3 बार घटित हुआ। तो जब आहार के लिए मुनि महाराज गए हैं और उस दिन आहार का लाभ नहीं हुआ, आहार नहीं मिला, अथवा थोड़ा मिला, जितना पेट को चाहिए था उतना नहीं मिला, थोड़ा मिला, तो उस समय अथवा अंतराय हो गया, तो जो भूख की वेदना है, क्षुधा की वेदना है, उसको सहन करना। और ऐसा होने के बाद भी अकाल में, आदेश में भोजन लेने की इच्छा नहीं करना। अब तो भूख तो लगेगी, अब भूख लगी है, सुबह मान लो ऐसा हुआ और शाम को भूख लग रही, पेट में उंदर कूद रहे हैं, उड़ी मार रहे हैं। अब क्या, फिर शाम को भोजन लेने की इच्छा नहीं होना, मन में आने नहीं, भूख तो लग रही है लेकिन शाम को लेने का भाव नहीं होना, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षुधा परीशः। भूख लगने के बाद भी उसको सहन करना, भोजन के लिए उस समय इच्छा नहीं करना, किंतु मात्र भूख को सहन करना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, उससे लड़ाई करना है। संयम सागर महाराज जी ने जब संलेखना ली तो कहते थे अब तो हमें भूख से लड़ना है, भूख से लड़ना है। तो इस प्रकार से भूख लगने के बाद भी जब अनुकूल अथवा भरपेट आहार नहीं मिला, उस समय भूख लगती है और उसको सहन करना, उस भूख की बाधा को, उस भूख के कष्ट को सहन करना, भोजन को याद नहीं करना, इसका नाम है क्षुधा परीशः। दूसरे नंबर का परीशः है तृषा परीशः। प्यास लगने पर, गर्मी का समय होता है, उस समय आप लोग तो क्या करते हैं, भोजन करते हैं, पानी और बोतल साथ में रखते हैं, जब लगा उसको खोला, कहीं पर भी, इधर कभी हमें पंडाल में भी देखते, खोलते चालू, चलते चलते भी चालू, दुकान पर भी चालू, कहीं पर भी चालू ही रहता है। तो मुनि महाराज तो ऐसा लेते नहीं, 24 घंटे में एक बार आहार पानी। तो जिसने जल से स्नान करने, उसमें अवगाहन करने और उसे सिंचन करने का त्याग कर दिया है, जिसका पक्षी के समान आसन और आवास नियत नहीं है, इस आवास और आसन नियत नहीं है, आज यहां तो कल वहां। पक्षी का उदाहरण दिया था पहले, नाना देश से आते हैं, नाना दिशाओं से आते हैं और अलग अलग देश में अलग अलग दिशा में उड़ करके चले जाते हैं, उनका आवास नियत नहीं होता, निश्चित नहीं होता। ऐसे मुनि महाराज का भी आवास नियत नहीं होता। तो अति खारे, अति स्निग्ध, अति रुक्ष प्रकृति के विरुद्ध आहार मिलने पर और
ग्रीष्मकालीन आतप अथवा पित्त ज्वर के आने पर अनशन आदि के कारण से उत्पन्न हुई शरीर और इंद्रियों को मथने वाली पिपासा, इतनी प्यास, कितनी प्यास, बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इतनी प्यास लगी है। ऐसी प्यास लगने के बाद भी उसके प्रतिकार में आदर का भाव नहीं रखना है, और जो पिपासा रूपी अग्नि शिखा को संतोष रूपी नूतन मिट्टी के घड़े में भरे हुए शीतल सुगंधी समाधि रूपी जल से शांत कर रहा है, उसे पिपासा जय परिसह होता है। प्यास को जिसने जीत लिया है। एक बार की बात है, डोंगरगढ़ में चातुर्मास चल रहा था 2011 का, और पर्युषण पर्व प्रारंभ हुआ। पर्युषण पर्व के दूसरे दिन ही मंच पर बैठे बैठे, सुबह का समय था, और आचार्य तत्वार्थ सूत्र का अर्थ, दूसरे अध्याय का अर्थ बता रहे थे। 10 दिन में आचार्य पहले दिन पहले अध्याय का, दूसरे दिन दूसरे अध्याय, इस प्रकार से 10 दिन में 10 अध्यायों का अर्थ बताते हैं। तो वही मंच पर बैठे बैठे ठंडी लगने लगी, और बाद में आकर के देखा, वहां पर तो बैठे रहे तो बुखार आ गया। तीसरे दिन आचार्य को बुखार आ गया, चौथे दिन 2-3 महाराज को और बुखार आ गया। ऐसे 5-6 दिन के अंदर 18 महाराज को बुखार आया, वायरल चला। 18 महाराज बीमार थे, हर कमरे में बीमार महाराज, ऐसा अलग ही माहौल बना था। तो आचार्य ने बोला कि इनको एक काढ़ा देना है, काढ़ा, कड़ू काढ़ा, बहुत कड़वा रहता है, बहुत कड़वी चीज उसमें मिलाकर के बनाया जाता, कि काढ़ा देना है। तो उस ज्वर के कारण से बहुत प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था, और पानी पीना है, बस पानी पानी पानी, ऐसा बहुत वेदना हो रही थी बुखार के कारण से, और पूरा गला सूख गया था। जब आहार के लिए उठे और एक चौकी में पड़गान हो गया, और पड़गान हुआ तो शुरू में काढ़ा लेकर के आ गए। ये औषध हमारा शुरू में लेना है, और पहली अंजुली काढ़ा लिया, उसी में मरी हुई चींटी आ गई, काढ़े में चींटी, मूंगी। चौके में इच्छा हो रही थी आज भरपूर पानी लेंगे, गला सूख रहा है, और चींटी आ गई। जैसे खड़े थे वैसे ही बैठ गए। अब कब? अगले दिन की प्रतीक्षा करो। कभी कभी कर्म की ऐसी प्रतिकूलता रहती है। ऐसे समय में आया, देखो उस औसत में ही आ गया, अंतरा उसी औसत में ही आ गई। तो ऐसी परिस्थिति में भी उस प्यास को बुझाने का उपक्रम नहीं करना, किसी भी प्रकार से उसको सहन करना, इसको कहते हैं पिपासा परिसह जय। इसके ऊपर विजय प्राप्त करना। तीसरा परिसह है कौन सा? शीत परिसह। शीत यानी ठंडी। जिन्होंने सभी प्रकार के आवरण का त्याग कर दिया है, शरीर पर कोई भी उनका आवरण नहीं है, ऐसे मुनि महाराज शिलातल आदि पर निवास करते हुए बर्फ के गिरने पर और शीतल हवा का झोंका आने पर उसका प्रतिकार करने की इच्छा नहीं करते। पहले अनुभव किए गए शीत के प्रतिकार, पहले ठंडी लगती थी तो क्या करते थे, बोलो ना, गर्म वस्त्र पहनते थे, ऊपर से क्या लेते थे, रजाई लेते थे, कंबल लेते थे। तो उन वस्तुओं को याद तक नहीं करना। ठंडी लग रही है तो पहले हम ऐसे करते, उन वस्तुओं की याद भी नहीं आना। इसको कहते हैं शीत वेदना चाहिए। उसी प्रकार से
गर्मी के समय जब सूर्य की किरणों से सारी धरती तप जाती है, हर व्यक्ति उस गर्मी के कारण से परेशान हो जाता है और पत्ते, झाड़ के पत्ते सूख करके गिर जाते हैं। झाड़ तो रहता है लेकिन एक भी पत्ता दिखाई नहीं देता। और ऐसी गर्मी में मान लो किसी मुनि महाराज ने केसरोच किया या उपवास किया तो क्या होगा? गर्मी और बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा और अंदर से दाह उत्पन्न होगा। ऐसे समय पर जब गला और तालु सूख जाता है, उसके प्रतिकार के बहुत से अनुभूत हेतुओं को जानता हुआ भी वो मुनि महाराज मालूम इस समय क्या करना चाहिए, इस गर्मी को कैसे दूर करना चाहिए, गर्मी को दूर करने के बहुत से उपाय जानते हुए भी उनका चिंतन नहीं करता, उनके बारे में विचार नहीं करता। ऐसे साधु को उष्ण परिसह जय होता है, गर्मी सहन करना। लोग आते हमारे कक्ष में, महाराज सबसे गर्म रूम है आपका। हाँ तो है जैसा मिला। अब इसके बाद में आगे कितने हो गए? 4 हो गए ना? हाँ 4 हो गए। अब 5वें नंबर का परिसर है दंस मसक। दंस का अर्थ क्या है? जो भी काटने वाले छोटे छोटे रहते हैं कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी मच्छर इत्यादि हैं। तो जो भी काटने वाले हैं, मक्खी है, मच्छर है, चींटी है, खटमल है, बिच्छू है, जो काटने वाले जीव जंतु हैं, तो इनके द्वारा की गई बाधा को बिना प्रतिकार किए सहन करना। काट रही तो शांति से उनको काटने देना। उनको दूर नहीं करना, उनका प्रतिकार नहीं करना। ये दंस मसय नाम का परिसह, इसके ऊपर जय हो जाती है। एक बार आचार्य शांति सागर महाराज जी सामायिक में बैठे हुए थे और कुछ हुआ था, शायद टूप की कोई घटना थी, हमको इतने अच्छे से याद नहीं आ रही। और तूप के कारण से महाराज जी के पूरे शरीर पर चींटियां हो गई, काटने लगी। चींटी काटती कि नहीं? काटती है। और महाराज ध्यान में लीन रहे। कई घंटों के बाद जब किसी का ध्यान गया तो उनको अलग किया। इसी प्रकार की घटना यशोधर मुनि महाराज की भी आती है। जब राजा श्रेणिक ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया तो उसके कारण से पूरी की पूरी चींटियां उनके शरीर पर चढ़ गई, शरीर को काटने लगी और 3 दिन तक काटती रही। और इसके बाद में बहुत अच्छी घटना है, जो घटना सुनाएंगे तो पूरे परिसर नहीं हो पाएंगे। क्या अगर उसको सुनाएंगे तो परिसर पूरे नहीं हो पाएंगे, 22 परिसर करने हैं। शॉर्टकट से बताए भैया जी, नवीचंद भैया जी बोले शॉर्टकट से सुना दे। राजा जो श्रेणिक था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और रानी जो चेन्या थी जैन धर्म की अनुयायी थी, जैन धर्म को मानने वाली थी। एक बार ऐसी घटना घटी, राजा ने अपने गुरुओं की बहुत प्रशंसा करता था, बौद्ध गुरुओं की बहुत प्रशंसा करता था। हमारे गुरु ऐसे ज्ञानी होते हैं, भूत भविष्य सब कुछ बता देते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, इस प्रकार से रानी के सामने कहता था। रानी अपने दिगंबर गुरु की प्रशंसा करती थी और राजा को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन राजा ने उनको निमंत्रित किया। किसने? राजा ने, राजा श्रेणिक ने अपने गुरु जो बौद्ध भिक्षु थे उनको निमंत्रित किया। और निमंत्रण करने के बाद में रानी चेन्या ने उनके खाने के लिए जो सामग्री बनाई, खीर भी बनाई। उन्होंने क्या किया, एक पैर में पहनने वाला रहता ना,
पैर में पहनती हो, नाम मुझे अच्छा नहीं, आप लोग आते पहन करके और उसको द्वार के बाहर छोड़ करके आते, उसको स्वच्छ करके उसके टुकड़े 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 बारीक बारीक टुकड़े करके और उसमें मिला करके उनको परोस दिया। इनको, हाँ, उन भिक्षुओं को सब लोग अच्छे से खाया, वो खीर भी खा गए, किसी को कुछ मालूम नहीं। जब जाने लगे तो उन्होंने देखा हमारा पैर का एक तो पैर का तो है, दूसरे पैर का किधर गया? श्रेणी ने चेला से कहा कि इनका एक जो पैर का था वो किधर गया? उन्होंने कहा आपने तो कहा आपके गुरु सर्वज्ञ होते हैं, 3 लोग की बात को जानते, फिर इतना ही नहीं जान सकते उनकी चल किधर है? फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछने लगे इधर क्या है, तो जब नहीं मिली, उनको नहीं पता चला, तो कहां पर है? वो आपके पेट में है, पेट में है। उन्होंने फिर थोड़ा सा क्या किया, उल्टी के, तो उसको छोटे छोटे टुकड़े उसमें मिलते, वो नाराज हो गए और नाराज होकर के राजा को कुछ कहकर के गए। राजा को भी गुस्सा आया, इसने हमारे गुरुओं का अपमान किया है, अब इसके गुरु का अपमान करके जब तक अपमान नहीं करेंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, बदला लेना। सुनो सेठे, क्या चालू है ये? माइक नहीं है आपके पास? क्या हो गया? जब तक इसके गुरु का अपमान करके इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा, शांति से नहीं बैठूंगा। और कुछ दिन बीत गए और बीतने के बाद एक दिन राजा जंगल में गया था, एक घोड़े के ऊपर जा सवार होकर के, और देखता है उस जंगल में एक झाड़ के नीचे एक शिला के ऊपर एक दिगंबर मुनि महाराज विराजमान है। उनका नाम था यशोधर मुनि महाराज। यशोधर मुनि महाराज वहां पर विराजमान थे और उनको देखते ही उसका गुस्सा बढ़ गया। आज अवसर मिला है चेला के गुरु को अपमान करके आज अपने इस अपमान का बदला लेने का। और उसने क्या किया, 500 शिकारी कुत्ते, कौन से कुत्ते? ये कुत्ते नहीं, जो शिकारी कुत्ते होते बहुत खूंखार होते हैं, क्रूर रहते हैं, ऐसे एक साथ 500 शिकारी कुत्ते मुनि महाराज के ऊपर छोड़ दिए उनकी तरफ। और कुत्ते जाकर के 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा तुति कीनी। वो मुनि सारे के सारे कुत्ते मुनि महाराज की प्रदक्षिणा देने लगे। 1, 2, 3 प्रदक्षिणा देकर के सारे के सारे कुत्ते उन मुनि महाराज के चरणों में बैठ गए। धन्य है वीतराग मुद्रा, धन्य है वीतराग छवि, जिसके दर्शन मात्र से त्रिंज प्राणी के अंदर भी इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, क्रूरता समाप्त हो जाती है और अपने स्वभाव को छोड़ करके उस वीतराग मुद्रा को देख करके शांत हो जाते हैं। जब राजा ने ये देखा, सैनिक ने, उसने कहा ये मुनि महाराज कोई जादूगर हैं। जादूगर मालूम है, इन्होंने कुत्ते के ऊपर जादू कर दिया है, इसलिए कुत्ते इनके लिए कुछ भी नहीं किए, बैठ गए। अच्छा कुछ भी करो लेकिन तुमको छोड़ूंगा नहीं। और क्या करता है, एक सर्प है, मरा हुआ सर्प है, उसको उठा करके उन यशोधर मुनि महाराज के गले में, जैसे आपके गले में हार डाल देते हैं, जब शादी होती तो क्या होता है, एक दूसरे के गले में, इधर होता कि नहीं महाराष्ट्र में होता है, लड़का लड़की के गले में, लड़की लड़के के गले में क्या डालते हैं, हार। और जैसे हार डालते वैसे ही उस राजा श्रेणिक ने उस मरे हुए सर्प को मुनि महाराज के गले में डाल दिया, गले में डाल दिया। अब मरा हुआ था तो उसके कारण जो चींटियां रहती मरे हुए प्राणी के पास जाती हैं, सारी की सारी चींटियां मुनि महाराज के शरीर पर चढ़ने लगी और ये चला गया घोड़े से वापस। 2-3 दिन के बाद में इसने रानी से कहा, चेला से, कि तूने मेरे गुरु का अपमान किया था, मैंने आज तेरे गुरु का अपमान करके बदला चुका लिया है। क्या किया तुमने?
कहाँ थे हमारे गुरु? जंगल में। जब मैं गया था तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तुमने क्या किया उनके ऊपर? मैंने पहले 500 शिकारी कुत्ते छोड़े, लेकिन उन्होंने जादू कर दिया, उन्होंने उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं किया। हमारे गुरु कभी जादू नहीं करते, हमारे गुरु कभी टोना नहीं करते। ये तो उनकी वीतराग छवि का प्रभाव है राजन। इसके बाद क्या किया? एक मरा हुआ सर्प उनके गले में पहना करके आया। रानी कहती है मुझे इसी समय इसी वक्त वहां पर लेकर के चलो जहां पर तुमने हमारे गुरु के गले में सर्प डाला है मरा हुआ। राजा शरणिक कहता है अरे पागल है क्या? ये 3 दिन हो गए, क्या अभी बैठे रहेंगे? कब तक सर्प फेंक करके और चले गए होंगे वहां से? नहीं। चेला कहती है तुमने अभी हमारे गुरु को समझा नहीं। यदि वो हमारे गुरु होंगे, दिगंबर वीतरागी गुरु होंगे, तो आज भी उसी स्थिति में बैठे हुए मिलेंगे, और यदि गए होंगे तो हमारे गुरु नहीं होंगे। तो ठीक है, बाद में देखते, बाद में नहीं, इसी समय मैं आहार पानी तभी ग्रहण करूंगी जब उन्हीं मुनि महाराज के दर्शन कर लूंगी। हट पकड़ ली। हट कितनी प्रकार की होती है मालूम? बाल हट, बच्चे की हट। बच्चा जब रूठ जाता है वो चाहिए, वो खिलौना चाहिए तो चाहिए, तब तक वो मानता नहीं। बाल हट। हाँ, अब तो मुख से निकल आया, बहुत अच्छा हो गया। आपके मुख से निकल आया, ये बहुत अच्छा हो गया। दूसरी हट स्त्री हट। जिस दिन ठान लिया हमको ये चाहिए, क्या चाहिए? जो भी चाहिए, दागिने साड़ी जो कुछ भी चाहिए, उस दिन हट पकड़ी तो उसी दिन आएगी घर में। इसको कहते स्त्री हट। बाल हट, स्त्री हट, और राजहट, राजा की हट, और चौथी योगी हट, साधु की भी हट होती है। 4 होती है ना हट। तो यहां पर उस रानी चेला ने हट पकड़ ली, जब तक मैं अपने गुरु के दर्शन नहीं कर लूंगी मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगी। राजा मजबूर होकर के उसको लेकर के वहां पर पहुंचता है और देखता है वो यशोधर मुनि महाराज ध्यान में लीन है, मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, सारा का सारा शरीर काला हुआ दिखाई दे रहा है चींटियों के कारण से, पूरे के पूरे शरीर पर चींटियां चढ़ गई है। देखा हुआ आपने कभी कोई मरा हुआ कोई जीव पड़ा रहता तो सारी की सारी चींटियां दिखाई देती। रानी चेलना शक्कर लेकर के गई थी और चारों ओर मुनि महाराज के चारों ओर शक्कर डाल देती है, और धीरे धीरे वो चींटियां शक्कर की गंध के कारण से मुनि महाराज के शरीर से नीचे उतर करके आ जाती हैं। और उसके बाद में क्या, यशोधर को कहकर के उनके गले से सर्प अलग करवा देती है, और जैसे ही मुनि दोनों उपसर्ग दूर होता है, दोनों और एक तरफ रानी चेलना एक तरफ राजा शरणिक बैठे हुए हैं, और जैसे ही मुनि महाराज का ध्यान समाप्त होता है, ये दोनों मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हैं। मुनिराज के दोनों हाथ उठ जाते हैं, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। आप दोनों के अंदर सद्धर्म की वृद्धि हो। ये जब बात देखता है शरणिक, उसके मन में एकदम परिवर्तन हो जाता है। धन्य है दिगंबर गुरु, धन्य है, धन्य है इनकी समता। एक और मैं अभागा, मैं पापी, इनके ऊपर उपसर्ग करने वाला, इनको कष्ट देने वाला, एक और ये रानी चेलना इन मुनिराज के कष्ट को दूर करने वाली, और दोनों को समान रूप से आशीर्वाद दे दिया। धन्य इनकी वीतरागता, धन्य इनकी समता। स्तुति कर रहा है और मन में चिंतन कर रहा है, अंदर ही अंदर चिंतन चल रहा है, मैंने इतना घोर अपराध किया, इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है? अपनी गर्दन काट करके इनके चरणों में चढ़ा देते हैं, यही इसका प्रायश्चित होगा, ऐसा मन में विचार कर रहा है। और मुनि महाराज मना परे ज्ञान के धारी हैं, और वो तुरंत बोलते हैं, राजा शरणिक तू मन में कैसा चिंतन कर रहा है? गर्दन काटने का, आत्महत्या का चिंतन मत कर, ये आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। ये सुनता है तो और अंदर से
पानी पानी हो जाता, अरे ये तो कितने बड़े ज्ञानी हैं, मैंने इनको कुछ बताया नहीं, और मन की बात को इन्होंने जान लिया, नतमस्तक हो जाता है। वही राजा श्रेणिक जो जैन धर्म से द्वेष करता था, जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है। किसके द्वारा? रानी चेन्ना के द्वारा। आप लोग बहुत आते नहीं, हम बार बार बोलते हैं आते नहीं आते नहीं, रानी चेन्ना बनो है। उसने बौद्ध को जैन बना दिया, अपने पति को जैन धर्म का अनुयायी बना दिया। अब जैन को भी जैन नहीं बना पा रहे। हट पकड़ लो, स्त्री हट, वहां पर हट करो। और वही राजा श्रेणिक उस समय, जिस समय मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया था, गले में सर्प डाला था, उसी समय उसको आयु कर्म का बंध हो गया और 7वें नरक की 33 सागर की आयु का उसने बंद कर लिया। बाद में पश्चाताप किया। साक्षात तीर्थंकर भगवान, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में जाकर के उनके चरणों में बैठ करके क्या किया? छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। और महावीर भगवान के समोशरण का प्रथम श्रोता था, 60,000 प्रश्न उसने भगवान महावीर स्वामी से पूछे, लेकिन आयु कर्म एक बार बन जाता है तो उसका संक्रमण नहीं होता, भोगना ही पड़ता है। अब उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से, विशुद्धि के प्रभाव से उसने क्या किया? जो 33 सागर की आयु थी वो 84,000 वर्ष तक ला करके सीमित कर दिया। ये इसका प्रभाव है। तो प्रसंग चल रहा है यहाँ पर परिसहों का। तो मुनि महाराज, यशोधर मुनि महाराज विचलित नहीं हुए, ज्यों के त्यों ध्यान में लीन है। एक चींटी काटती तो क्या होता है? पूरा ध्यान उधर जाता, पूरा का शरीर चींटियों से व्याप्त हो गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं। आत्मा अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से परिसहादि अविज्ञानात्, परिसहों का ज्ञान नहीं हो रहा, मात्र जान रहे हैं, देख रहे हैं जो मैं हूं, मैं आत्म तत्व हूं, आत्मा को इससे कोई क्षति होने वाली नहीं है। शरीर को क्षति पहुंचने से आत्मा को क्षति नहीं पहुंचती। मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं और शांत भाव से, समता भाव से उन चींटियों के काटने की वेदना को उन्होंने सहन किया। इसका नाम क्या है? दंस मसय परिशः। और जब राजा ने जो सर्प डाला था, कुत्ते छोड़े थे, इसका नाम क्या है? उपसर्ग। परिसह आदि लिखा, इसे उपसर्ग भी लेना। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्यों के द्वारा किए गए उपसर्ग, देवों के द्वारा किए गए उपसर्ग, त्रियंचों के द्वारा किए गए उपसर्ग और प्रकृति के द्वारा किए गए उपसर्ग। यहां पर राजा श्रेणी ने जो उपसर्ग किया, कौन सा उपसर्ग है? मनुष्यकृत। अकंपनाचार्य के 700 मुनिराज का जो संघ था, अकंपनाचार्य आदि, उनके ऊपर उपसर्ग किया। किसने किया? बलि ने। वो भी मनुष्यकृत उपसर्ग। सुकौशल मुनि महाराज को सिंगनी ने उपसर्ग किया, सुकुमार मुनि महाराज को शालिनी ने उपसर्ग किया। ये त्रियंचकृत उपसर्ग। और तीसरा कौन सा? देवकृत उपसर्ग। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर 7 दिन तक निरंतर वह कमट का जीव जो संबर नाम का देव बना था, उसने उपसर्ग किया। पत्थर वर्षाए, आंधी तूफान चलाया, ओले बरसाए, बहुत 7 दिन तक करता रहा। कौन सा उपसर्ग है? देवकृत उपसर्ग। कुलभूषण देशभूषण भगवान के ऊपर कुंतलगिरी में जो उपसर्ग हुआ, वह भी देवकृत उपसर्ग। आए समझने के लिए? अब भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, पूर आ गया, महाराज बैठे थे और उसमें बह गए, भूकंप आ गया, इत्यादि जो प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, उनके द्वारा जो उपसर्ग होता है वह प्रकृतिकृत उपसर्ग हो जाता, कहलाता है। तो ये 4 प्रकार के उपसर्ग और परिस हैं। इनको सहन करते हुए मुनि उनके प्रति, उनसे दूर रहते हैं। उपसर्ग हो रहा है,
लेकिन उस तरफ उनका ध्यान नहीं है। अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से उन परिसरों को नहीं जानते, उनका भान नहीं होता उनको। अब ये हो गया दंश मत्स्य परिसर। समय बहुत हो रहा, शॉर्ट में करना पड़ेगा। कितने हो गए? क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण और दंश मत्स्य 5 हो गए। अब छठवां है नाग्न परिसर। नग्न रहना ये भी एक परिसर है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं, यही पूज्यपाद स्वामी जो इष्टोपदेश को लिखने वाले सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिख रहे हैं, बालक के स्वरूप के समान जो निष्कलंक यथाजात रूप को धारण करने वाले हैं, जैसा जन्म लिया उसी प्रकार से रहते हैं, जिसका याचना करने से प्राप्त होना अशक्य है, जो याचना, रक्षा करना और हिंसा आदि दोषों से रहित हैं, निष्परिग्रह होने से निर्वाण प्राप्ति का एक अनन्य साधन है, और जो दिन रात अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं उनको यह अचेल व्रत यानी नग्नता नाम का परिसर हो तो जय मानना चाहिए। अब इसके बाद में आगे का परिसर है स्त्री परिसर, जो संयत इंद्रियों के इष्ट विषय संबंध के प्रति निरुत्सुक हैं, जो गीत, नृत्य और वादित्र आदि से रहित शून्य घर, देवकुल, तरु कोटर और शिला गुफा आदि में स्वाध्याय, ध्यान और भावना में लीन रहते हैं, पहले देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए विषय भोग के स्मरण, विषय भोग संबंधी कथा के श्रवण से रहित हैं। आरती पहले ले लिया उन्होंने, इसलिए पहले, लेकिन उन्होंने आरती पहले लिखे। जो प्राणियों के ऊपर सदा काल दया भाव रखते हैं उनके आरती परिसर होता है, इन्हें पहले ये लिया। अब बाद में स्त्री परिसर क्या बता रहे हैं, एकांत ऐसे बगीचा और भवन आदि स्थानों में नव यौवन, मद विभ्रम और मदिरा पान से प्रमत्त हुई स्त्रियों के द्वारा बाधा पहुंचाने पर कछुए के समान जिसने इंद्रिय और हृदय के विकार को रोक लिया है, और जिसने मंद मुस्कान, कोमल संभाषण, तिरछी नजरों से देखना, हंसना, मद भरी धीमी चाल से चलना और काम बाण मारना आदि को विफल कर दिया है, ऐसे मुनिराज को स्त्री परिसर जय होता है। अब इसके बाद में चर्या परिसर, जिसने दीर्घ काल तक गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य को धारण किया, जिसने बंध मोक्ष पदार्थों के स्वरूप को जान लिया है, संयम के आयतन शरीर को भोजन देने के लिए जो देशांतर का अतिथि बना है, गुरु के द्वारा जिसे स्वीकृति मिली है, जो वायु के समान निसंगता को स्वीकार करता है, बहुत बार अनशन, अवमोदन, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग आदि तप को जिसने स्वीकार किया है, इसके कारण से जिसका शरीर परिक्रांत है, देश और काल के प्रमाण से रहित तथा संयम विरोधी मार्ग गमन का जिसने परिहार कर दिया है, जिसने खड़ाऊ चप्पल, खड़ाऊ मतलब पैर में जो पहनते चप्पल इत्यादि का त्याग कर दिया है, तीक्ष्ण कंकड़ और कांटे आदि के बिंधने से पैरों में खेद उत्पन्न होने पर भी जो पहले के जो उपयोग किए हुए चप्पल, वाहन, यान आदि से गमन करने का स्मरण भी नहीं करता। पैर में जब कांटे घुस रहे, पत्थर घुस रहे, चीरा पड़ रहे हैं, तो पहले हम ऐसे वाहन में जाते थे, रथ में जाते थे, गाड़ी से जाते थे, पैर में चप्पल पहनते थे, इन सबको याद नहीं करता और यथाकाल आवश्यकों का परिपूर्ण रूप से पालन करता है, उसको चर्या परिसर जय जानना चाहिए। नहीं चलते समय जो कुछ भी क्या रहता है, मार्ग में क्या रहता है, ये मोक्ष मार्ग है। एक हमारे संग में मल्ली सागर जी महाराज हैं, जिनकी हमारे साथ ही दीक्षा हुई थी नेमावर में। अभी समय सागर महाराज जी के पास में सतना में उनका चातुर्मास चल रहा है, तो उन्होंने एक खाई को बनाया था। मार्ग में धूल
कंकड़ और सूल, लक्ष्य को मत भूल। मार्ग में क्या मिलेगा? रास्ते में धूल मिलेगी, कंकड़ और सूल, कंकड़ मिलेंगे, इसको खड़ा बोलते हैं आप लोग, और सूल यानी कांटे भी मिलेंगे। डंबर रोड हर जगह नहीं रहता। जब जंगल की रास्ते से बयान करते हुए बहुत बार बार चुपते हैं, लेकिन लक्ष्य को मत भूल। ये सब होने के बाद भी लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, कर्मों की निरंजरा। इस लक्ष्य को मत भूलो। ये मोक्ष मार्ग ऐसा आराम का मार्ग नहीं है, सुख सुविधाओं का मार्ग नहीं है, किंतु यह परिसर और उपसर्ग से गुजरता हुआ मार्ग है, कष्टों का मार्ग है। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने किसी ने प्रश्न किया, गुरुदेव यह मुनि दीक्षा लेना सरल है या कठिन है? आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उत्तर दिया, यह मुनि दीक्षा लेना इतना सरल भी नहीं है कि हर व्यक्ति मुनि बन सके, और इतना कठिन भी नहीं है कि कोई भी मुनि बन ही न सके। कितना अच्छा उत्तर दिया। तो इस प्रकार से कंकड़, पत्थर, कांटे इत्यादि से जो पैर में त्रास होता है उसको सहन करना एक चर्या परिसर कहलाता है। इसके बाद में निषद्या परिसर, जिनमें पहले रहने का अभ्यास नहीं किया है, ऐसे श्मशान भूमि। मुनि महाराज कहाँ रहते हैं? श्मशान में भी जाकर के रहते हैं। श्मशान भूमि, उद्यान, बगीचा, शून्य घर जहां पर कोई भी नहीं है, गिरी गुफा, पहाड़ की गुफा, गह्वर में जो निवास करते हैं, आदित्य के प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश और स्वेंद्रीय ज्ञान से परीक्षित प्रदेश में जिसने नियम क्रिया की है, जो नियत काल निषद्या लगाकर बैठता है, सिंह और व्याघ्र आदि की नाना प्रकार की भीषण ध्वनि के सुनने से जिसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। जंगल में रहते तो जंगल में शेर भी रहता, सिंह भी रहता, उसकी दहाड़ सुनकर के भी जिनका मन कांपता नहीं, स्थिर रहते, तन भी स्थिर और मन भी स्थिर। 4 प्रकार के उपसर्ग के सहन करने से जो मोक्ष मार्ग की च्युत नहीं हुआ है, और वीरासन, उत्कुट का आदि आसन के लगाने से जिनका शरीर चलायमान नहीं हुआ है, उनकी निषद्याकृत बाधा का सहन करना निषद्या परिसर जय कहलाता है। निषद्या आसन, एक चलने रूप हो गया चर्या परिसर, आसन रूप हो गया निषद्या परिसर। अब आएगा सहन करने रूप शय्या परिसर। स्वाध्याय, ध्यान और मार्ग के श्रम के कारण से थक करके जो कठोर, विषम और प्रचुर मात्रा में कंकड़ और खपरों के टुकड़ों से व्याप्त ऐसे अति शीत और अति उष्ण भूमि प्रदेशों में एक मुहूर्त प्रमाण निद्रा का अनुभव करते हैं, और यथाकृत एक पार्श्व भाग से या दंड के आकार से शयन करते हैं, करवट लेने से प्राणियों को होने वाली बाधा का निवारण करने के लिए जो गिरे हुए लकड़ी के कुंदे के समान या मुर्दे के समान करवट नहीं बदलता। मुनि महाराज के लिए जो परिसर सहन करते शय्या परिसर, मुर्दा जैसा रहता है वैसे ही पड़े रहते हैं, अथवा लकड़ी का टुकड़ा जैसा पड़ा है वैसे ही पड़े रहते हैं। मुर्दे के समान करवट नहीं बदलते। मुर्दा करवट बदलता क्या? उसी प्रकार जो करवट नहीं बदलते और जिनका चित्त ज्ञान भावना में लगा हुआ है, व्यंतर आदि देवों के द्वारा किए गए नाना प्रकार के उपसर्गों से भी जिनका शरीर विचलित नहीं होता, इस प्रकार से अनियत काल तक जो इस प्रकार की बाधा को सहन करते हैं, उनकी शय्या परिसर होता है। 12वें नंबर का आक्रोश परिसर। मिथ्या दर्शन के उद्रेक से कहे गए जो क्रोध अग्नि की शिखा को बढ़ाते हैं, ऐसे क्रोध रूपी कठोर, अवज्ञा कर, निंदा रूप और असभ्य वचनों को सुनते हुए भी जिनका उनके विषय में चित्त नहीं जाता, कोई गाली देता फिर भी मन में कोई उस तरफ देखते ही नहीं। हर जगह हर कोई स्तुति थोड़ी करता, हर कोई प्रशंसा थोड़ी करता, कोई गाली देने वाले भी मिलते हैं। यद्यपि तत्काल उनका प्रतिकार करने में समर्थ हैं, फिर भी यह सब पाप कर्म का विपाक है, इस प्रकार चिंतन करते हैं और उन शब्दों को सुनकर के तपस्चरण की भावना में तत्पर रहते हैं, और कसाय विषय के लेस मात्र को भी अपने हृदय में अवकाश नहीं देते,
ऐसे मुनिराज को आक्रोश जय परिसय होता है, यानी क्रोध के ऊपर जय करना। गुस्सा आया दूसरे के ऊपर, उसने गलत, फिर भी उसके ऊपर रोकना, ये आक्रोश परिसय जय होता है। अब इसके बाद में 13 नंबर का परिसय है वध परिसह। तीक्ष्ण तलवार, चाकू आदि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा ताड़न और पीड़न आदि से जिनका शरीर तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तथापि मारने वालों पर जो लेस मात्र भी मन में विकार नहीं लाता, इस प्रकार मुनि महाराज को मार रहे हैं। पांडवों को गरम गरम आभूषण पहना दिए, अस्त्र शस्त्र से जिनका शरीर छिंद भिंद कर रहे हैं, फिर भी वो मुनि महाराज मारने वालों के प्रति उनके मन में विकार नहीं आता, विपरीतता नहीं आती। यह मेरे पहले किए हुए दुष्कर्म का फल है, ये बेचारे क्या कर सकते हैं। यह शरीर जल के बुलबुले के समान नश्वर है, दुख के कारण को ही ये अतिशय बाधा पहुंचाते हैं। मेरे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र को नष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार से जो विचार करते हैं और वह बसूलिया से छीलने और चंदन से लेप करने में समदर्शी हैं। लकड़ी जिसे छीलते हैं, इससे उनको शरीर भी छील दिया जाए और एक व्यक्ति चंदन का लेप लगा दे, इन दोनों में समदर्शी, दोनों को समान दृष्टि से देखने वाले हैं। ऐसे उन मुनिराज को वध परिसय जय होता है। अब इसके बाद में याचना परिसह, इसका दूसरा नाम यांचा परिसय भी आता तत्वार सूत्र में। जो बाह्य और अभ्यंतर तप के अनुष्ठान करने में तत्पर हैं, जिसने तप की भावना के कारण अपने शरीर को सुखा डाला है, जिसका तीक्ष्ण सूर्य के ताप के कारण सार व छाया रहित वृक्ष के समान त्वचा, अस्थि और सिराजाल मात्र से युक्त शरीर यंत्र रह गया है, जो प्राणी का वियोग होने पर भी आहार, बसती और दवाई आदि की 3 शब्द कहकर मुख की विवरणता दिखाकर संज्ञा आदि के द्वारा याचना नहीं करता। इतना तप करने के बाद भी न भोजन की, न पानी की, न आवास की, न औषध की, किसी प्रकार की याचना नहीं करता। और भिक्षा के समय भी जिसकी मूर्ति बिजली की चमक के समान दुर्लक्ष रहती है, रुकते नहीं एक जगह, ऐसे साधु के याचना परिसय जय होता है। आवश्यकता होने पर भी याचना नहीं करते अपने लिए, उनको याचना परिसय जय। अब इसके बाद में अलाभ परिसह। वायु के समान निसंग होने से जो अनेक देशों में विचरण करते हैं, जिसने दिन में एक काल के भोजन को स्वीकार किया है, जो मौन रहते हैं, भाषा समिति का पालन करते हैं, एक बार अपने शरीर को दिखलाना मात्र जिसका सिद्धांत है, पानी पुट ही जिसका पात्र है, बहुत दिन तक या बहुत घरों में भिक्षा के नहीं प्राप्त होने पर भी जिसका चित्त संकलेश से रहित है, दाता विशेष की परीक्षा करने में जो निरुत्सुक है और लाभ से भी अलाभ मेरे लिए परम तप है, इस प्रकार जो संतुष्ट है, उसके अलाभ परिसय जय होता है। भोजन के लिए गए और भोजन का लाभ नहीं हुआ, फिर भी संतुष्ट रह करके लौट आते हैं। ऐसे मुनि महाराज को अलाभ परिसय जय होता है। मुनि महाराज एक बार ही निकलते हैं, सुनो अभी निकल गए, नहीं मिला तो शाम को फिर निकल गए, नहीं, शाम को निकल सकते हैं लेकिन निकलेंगे तो एक ही बार। एक बार निकल गए तो निकल गए, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, सुबह नहीं मिला तो शाम को निकल के नहीं निकल सकते। तो आहार नहीं मिलने पर भी अलाभ परिसय को सहन करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अलाभ परिसय हो गया। अब इसके बाद में रोग परिसय। यह शरीर सब प्रकार से असुचि है, अनित्य है, रक्षा से रहित है। इस प्रकार शरीर में संकल्प रहित होने से जो विगत संस्कार हैं, गुण रूपी रत्नों के पात्र के संचय, वर्धन, संरक्षण और संधारण का कारण होने से जिसने शरीर की स्थिति विधान को भले प्रकार स्वीकार किया है,
धुर को औंगन लगाने के समान या व्रण यानी घाव पर लेप करने के समान जो बहुत उपकार करने वाले आहार को स्वीकार करता है, विरुद्ध आहार पान के सेवन से, उस भोजन की विषमता से, प्रतिकूलता से, जिसके बाद पित्त आदि विकार से उत्पन्न हुए रोग, एक साथ सैकड़ों व्याधियां जिनके शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, फिर भी उनके अधीन नहीं होते। तपो विशेष से जल औषधि की प्राप्ति आदि अनेक रिद्धियों का संबंध होने पर भी शरीर से निष्प्रह होने के कारण से जो उनके प्रतिकार की अपेक्षा नहीं करते, उनको रोग परिसय जय होता है। माने रोग हो गया शरीर में और उनके पास ऐसी रिद्धि भी प्राप्त हो गई, उस रिद्धि के प्रभाव से रोग को दूर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते। ऐसे मुनिराज को रोग परिसय जय होता है। वादिराज नाम के मुनि महाराज थे, उनको कोढ़ हो गया था, उनके पास शक्ति थी उसको दूर करने की, लेकिन फिर भी नहीं किया। ऐसे ही सनत कुमार मुनि महाराज चक्रवर्ती थे, क्षमता होने के बाद भी उस रोग को दूर करने का प्रयास नहीं करना, इसका नाम क्या है? रोग परिसय जय। 17वें नंबर का तृण स्पर्श परिसह, जो कोई विधि रूप दुख का कारण है, उसका जो पैर में गड़ता है, चुभता है, सूखा तिनका हो, कठोर कंकड़ में खड़ा हो, कांटा हो, कठोर मिट्टी हो, कांटा सूल आदि के बिंदने से पैरों में वेदना के होने पर उसमें जिसका चित्त उपयुक्त नहीं है, जो चर्या सैया और निषद्या में प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए जिसका चित्त निरंतर प्रमाद से रहित है, ऐसे मुनि महाराज को तृण स्पर्श आदि बाधा परिसय जानना चाहिए। तृण स्पर्श गड़ने के बाद भी उसका प्रतिकार नहीं करते। अब इसके बाद में मल परिसह, अब कायिक जल कायिक जीवों की पीड़ा का परिहार करने के लिए जिसने जिस दिन दीक्षा अंगीकार की उस दिन से मरण पर्यंत स्नान व्रत को स्वीकार किया है, कभी भी स्नान नहीं करेंगे, ऐसा जिनका संकल्प है, ऐसे मुनि महाराज का शरीर सूर्य की किरणों के ताप से उत्पन्न हुआ पसीना घाम, जिसमें पवन के द्वारा लगा हुआ धूलि संचय चिपक जाता है। जब नहाते नहीं तो क्या होता है? पसीना आता है और धूल मिट्टी आकर के चिपक जाती है। आप देखो अपने शरीर को ऐसे कर करके देखो, क्या निकलता है? क्या निकलता है? मल निकलता है, उसका नाम मल है। और इसके कारण से जिनको सिद्ध खाज और दाद के होने से, खुजली के होने पर भी जो खुजलाने, मर्दन करने और दूसरे पदार्थ से घिसने रूप क्रिया से रहित हैं, स्वगत मल का उपचय और सम्यक चारित्र रूपी विमल जल के प्रक्षालन द्वारा जो कर्म मल पंख को दूर करने के लिए निरंतर उद्यत गतिमती हैं, उनके मल पीड़ा परिसय जय होता है। माने शरीर पर मल लगने के बाद भी पानी इत्यादि द्वारा उसको दूर करने का भाव भी नहीं करते। ऐसे मुनि महाराज को मल परिसय जय कहा गया है। 19वें नंबर का है सत्कार पुरस्कार। सत्कार का अर्थ पूजा प्रशंसा है और क्रिया आरंभ आदि में आगे करना या आमंत्रण देना पुरस्कार है। सत्कार यानी प्रशंसा करना और आगे करना, आप बढ़िए आगे चलिए, आइए हम आपके पीछे चलते, एक पुरस्कार कहलाता है। इस विषय में यह मेरा अनादर करता है, चिरकाल से मैंने व्रतों का पालन किया है, मैं महातपस्वी हूँ, स्व समय और पर समय का जानने वाला हूँ, मैंने बहुत बार परवादियों को जीता है, तो भी कोई मुझे प्रणाम और भक्ति नहीं करता, आसन नहीं देता। मिथ्या दृष्टि ही अत्यंत भक्ति वाले होते हैं, कुछ नहीं जानने वाले को भी सर्वज्ञ समझकर आदर सत्कार करके अपने मत की प्रभावना करते हैं। व्यंतर आदि पहले अत्यंत उग्र तप करने वालों की प्रत्येक पूजा रचते थे। यह यदि मिथ्या श्रुति नहीं है तो इस समय वे हमारे समान तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं करते? इस प्रकार खोटे अभिप्राय से जिनका चित्त रहित है, ऐसे मुनि महाराज को सत्कार पुरस्कार परिसय जय जानना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? सत्कार यानी प्रशंसा करना। हमने इतने अच्छे कार्य की, तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर भी कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता, ऐसा मन में उनके विचार तक नहीं आता। और परिसय आगे करने का नाम पुरस्कार है। हम
इतने बड़े हैं फिर भी वो लोग हमें आगे नहीं करते, ऐसा मन में, ऐसा भी भाव उनके मन में नहीं आता। ऐसे मुनि महाराज को सत्कार पुरस्कार परिचय जय होता है। 20वें नंबर का प्रज्ञा परिचय बहुत महत्वपूर्ण, सुनो। यह मूर्ख है, क्या कहते हैं, नहीं ये दूसरा अंग। मैं अंग पूर्व प्रकीर्णक शास्त्रों में विशारद हूं, शब्द शास्त्र, न्याय शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र में निपुण हूं। मेरे आगे दूसरे जन सूर्य की प्रभा से अभिभूत हुए जुगनू के समान, बिल्कुल जिनकी कांति क्षीण हो गई है। इस प्रकार से जो अपने ज्ञान का मद नहीं करते उनको प्रज्ञा परिचय जय होता है। ज्ञान होने के बाद भी उसका जो मद नहीं करते, दूसरे को तुच्छ नहीं समझते, उनको प्रज्ञा परिचय जय होता है। यह मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, पशु के समान है, इत्यादि तिरस्कार के वचनों को मैं सहन करता हूँ। मैंने परम दुश्चर तप का अनुष्ठान किया है, मेरा चित्त निरंतर अप्रमत्त रहता है, तो भी मेरे अभी तक भी ज्ञान का अतिशय नहीं हुआ। इस प्रकार विचार नहीं करने वाले मुनि महाराज को अज्ञान परिचय होता है। ये ज्ञान परिचय, प्रज्ञा परिचय ज्यादा ज्ञान होने पर, और ज्ञान नहीं हुआ लोग मूर्ख कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। और उन शब्दों को सुनकर के भी जो मन में समता भाव को धारण किए रहते हैं कभी भी, और इतना तप करने के बाद भी मुझे अभी ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा भी मन में भाव नहीं करते, ऐसे मुनिराज को अज्ञान परिचय जय होता है। अब अंतिम परिचय है अदर्शन परिचय। परम वैराग्य की भावना से मेरा हृदय शुद्ध है, मैंने समस्त पदार्थों के रहस्य को जान लिया है। मैं अरहंत आयतन साधु और धर्म का उपासक हूँ, चिरकाल से दीक्षित हूँ, तो भी मेरे अभी ज्ञान का अतिशय उत्पन्न नहीं हुआ है। महा उपवास आदि का अनुष्ठान करने वालों के प्राध्याय विशेष उत्पन्न हुए यह प्रलाप मात्र है। यह प्रवृज्या यानी दीक्षा निरर्थक है, व्रतों का पालन करना निरर्थक है, इत्यादि बातों का दर्शन विशुद्धि के योग से मन में नहीं विचार करने वाले मुनि महाराज के अदर्शन परिचय जय होता है। इस प्रकार से बहुत शॉर्ट में किया। यदि एक एक परिचयों को एक एक दिन, एक एक क्लास में एक एक घंटे, दो दो घंटे ले लो तो भी कम पड़ेगा। परिचय शॉर्ट में आगे बढ़ना है, इसलिए 22 परिचयों का वर्णन हुआ। वो मुनि महाराज क्या करते हैं, परिसाहात अविज्ञानात अध्यात्म योगेन, अपनी आत्मा में लीन होते हैं। उस अध्यात्म के योग से परिसह का ज्ञान उनको नहीं होता, उसकी अनुभूति नहीं होती। तो क्या होता है उसके द्वारा, आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली यानी संवर पूर्वक कर्मणाम, कर्मों की निर्जरा जायती, निर्जरा होती है, अपनी भी निर्जरा होती है। संसार की हर प्राणियों की कर्मों की निर्जरा होती रहती है। कर्मों का आश्रय भी हो रहा है, कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। कर्मों की निर्जरा दो प्रकार से होती है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा किसको कहते हैं, जो कर्म आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, समय पर आने पर, उनका उदय होने पर फल देकर के झड़ जाते आत्मा से, ये सविपाक निर्जरा है। सभी प्राणियों को निरंतर हो रही है, लेकिन इससे कोई भी आत्मा का कल्याण नहीं होता, क्योंकि निर्जरा होती है, पुण्य कर्मों का आश्रय बंद हो जाता है। कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य आश्रय बंद हो जाता है। जैसे हाथी होता है, तालाब में जाता है, सूंड से पानी भर करके अपने शरीर को स्नान कर लेता है, अथवा कोई उसका महावत जो पाइप के द्वारा उसको स्नान करा देता है, स्नान करके स्वच्छ होता है और बाहर आता है। और बाहर आने के बाद सूंड से आप लोग क्या करते हैं, नहाने के बाद में क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पाउडर। वो भी सूंड से उठाता है और अपने शरीर के ऊपर पूरे को फेंक देता है। क्या पाउडर, मिट्टी, मिट्टी उठाता पुनः नहा करके आया, अभी तालाब से पुनः मिट्टी डाल देता अपने ऊपर। तो हमारी निर्जरा ऐसी होती, हम ये निर्जरा हो रही है, पुनः हम कर्मों का आश्रय कर लेते, पुनः कर्मों से बंध जाते हैं।
तो ये सविपाक निर्जरा संसार के हर प्राणी की निरंतर हो रही है। कर्मोदय में आया, फल देकर के चला गया, लेकिन आश्रम लगा हुआ है, इधर निर्जरा इधर आश्रम। जैसे उस नाव में जिसमें छेद है, पानी निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे, तो कोई लाभ नहीं होगा। नीचे जो छिद्र है उसमें से पानी पुनः आते जा रहा है। तो जब पहले छिद्र को बंद करेंगे और पानी निकालेंगे तो ये कार्यकारी होगा। उसी प्रकार से यदि हम कर्मों के आने के द्वार को, आश्रम को पहले रोकेंगे, फिर निर्जरा करेंगे, तो ये निर्जरा हमारे लिए मोक्ष के लिए कारण बनेगी। सविपाक निर्जरा से मोक्ष नहीं, किंतु अविपाक निर्जरा, समय से पहले तप इत्यादि द्वारा उनको समाप्त कर देना, ये अविपाक निर्जरा है। तो यहां पर यही कह रहे हैं, कर्मों के आश्रम को रोकने वाली, निरोधनी यानी रोकने वाली ऐसी निर्जरा होती है उस योगी के, जो परिसय आदि का जिनको अनुभव नहीं होता, आत्म ध्यान में तल्लीन हो गए, अध्यात्म के कारण से बाहर क्या हो रहा है उनको कुछ भी ज्ञात नहीं, आत्मा में लीन है। उस समय जो उनको निर्जरा होती है, तो आश्रम को रोकने वाली बहुत सारी निर्जरा आशु कवि होते ना, आशु कवि जो तुरंत कब बना करके बोलते, उसको क्या बोलते, आशु कवि। तो आशु यानी शीघ्र ही बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है। समय आपका हो गया, एक बार और देख लो। अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से परिसह आदि, परिसय आदि का अविज्ञानात् अनुभव नहीं होता, जिससे आश्रवस्य, आश्रव को निरोधिनी, रोकने वाली यानी संवर पूर्वक कर्मणाम, कर्मों की निर्जरा, निर्जरा आसु यानी शीघ्र ही जायते हो जाती है। ये इसका फल है। उन्होंने शिष्य ने प्रश्न पूछा था, जब अध्यात्म में लीन रहते हैं तो इसका फल क्या मिलता है? यही फल है असंख्यात गुणी निर्जरा, वह भी संवर पूर्वक, पार से कर्म नहीं आएंगे और जो बंधे हुए वो निकाल करके उनको बाहर फेंकना, इसको कहते हैं संवर पूर्वक निर्जरा का होना। बोल हो रहे क्या है? नहीं हो रहे खरोखर? फिर ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा विषय ये 22 परिसय के बारे में हमने आपको जानकारी मिले, कैसे कैसे 22 परिसय होते हैं। आचार्य जी कहते हैं हम लोगों को, आप लोगों के तो सिर्फ 22 परिसय हैं, किंतु श्रावकों के 22,000 परिसय हैं। कितने? 22,000 परिसय हैं। इसलिए आप बहुत अच्छे, आपको सिर्फ 22 परिसय ही सहन करना है, लेकिन इन लोगों को कितने परिसय सहन करने पड़ते हैं आप लोगों को मालूम है। घर गृहस्थी में कितने प्रकार के परिसय होते हैं। कभी कभी आचार्य जी कहते हैं आप लोगों की शादी नहीं हुई इसलिए आपको कुछ मालूम नहीं। आचार्य जी हम लोगों को बोलते थे आप लोगों की शादी नहीं इसलिए आपको कुछ मालूम नहीं, घर गृहस्थी कैसे चलती है। कभी कभी हंसते मजाक करते ना, हंसते हंसते तो क्या कहते हैं आचार्य जी, तुम लोग बूढ़े हो जाओगे फिर भी गंभीरता नहीं आएगी तुम्हारे अंदर, क्योंकि शादी नहीं हुई। जिसकी शादी हो गई तो जब शादी हुई तभी से उसके अंदर गंभीरता आ जाती है। तुम लोग बूढ़े होने के बाद भी गंभीर नहीं बनोगे, ऐसा आचार्य बोलते हैं। ऐसे 22 परिसयों को जो मुनिराज सहन करते हैं, यदि कोई प्रश्न करे इन 22 परिसयों में से एक साथ एक मुनि महाराज को कितने परिसय हो सकते हैं, तो एक साथ एक मुनि महाराज को 19 परिसय हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। कैसे? ठंडी गर्मी उष्ण शीत, या तो ठंडी लगेगी या गर्मी लगेगी, एक एकम हो गया है ना। और इसके बाद में कितने बचे? 21। निषद्या, या तो बैठेंगे या चर्या करेंगे, चलेंगे या सैया शयन करेंगे, तो इन 3 में से एक ही होगा। तो ये कम हो गए, तो कितने हो गए? 19 परिसय एक साथ हो सकते हैं।
ऐसे ऐसे घोर तपस्वी जो निरंतर इन परिसरों को सहन करते रहते हैं, कुछ कहते नहीं, रहते सहते कहते कुछ ना, रहते हैं सहते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं। हमको जरा सा कुछ होता हम कहना चालू कर देते। बहुत लंबे समय तक ऐसे घोर उपसर्ग और परिसरों को जो सहन करते रहते हैं और आध्यात्म योग में अध्यात्म लीन होने के कारण से असंख्यात गुणी संवर पूर्वक कर्मों की निर्जरा करते जाते हैं। एकमात्र उनका लक्ष्य कर्मों की निर्जरा होता है। ऐसे मुनिराज धन्य है, धन्य है, धन्य है। हमारे जीवन में भी ये अवसर प्राप्त हो, हमें भी इसी प्रकार से उपसर्ग परिसर के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। इन उपसर्ग और परिसरों से कभी भी विचलित न हो। हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, मेरे ऊपर परिसर नहीं आए, उपसर्ग नहीं आए, ऐसी प्रार्थना नहीं करता, किंतु कितने भी उपसर्ग और परिसर आए उनमें हमारा मन विचलित ना हो, उन सभी को सहन करने के योग्य बने, इतनी शक्ति दो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज। जिनवाणी स्तुति।